हाय एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, क्या है कि दो चार्ज बॉडीज हैं ए एंड बी। दो चार्ज बॉडीज, बोथ के अंदर क्या चार्ज है ना, क्यू चार्जेस है। उस चार्ज क्यू का वैल्यू ऐसा है कि 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। दो चार्ज बॉडीज है, दोनों का सेम चार्ज है। उसको हम क्यू लेंगे, अगर क्यू लेंगे तो क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। और दोनों के अंदर का डिस्टेंस क्या है ना, 50 सेंटीमीटर है। ओके, इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दैट इज 50 × 10⁻⁻2 मीटर। यह एसआई में हो गया। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर एक चार्ज बॉडी सी जो कि न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें चार्ज कितना है, 0 है। तो पहले ये चार्ज बॉडी ए के साथ कांटेक्ट में आएगा। चार्ज बॉडी ए के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ए में कितना चार्ज है, क्यू। सी में कितना चार्ज है, 0। तो दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों के अंदर का चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू प्लस 0 क्यू, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ए के अंदर भी चार्ज Q/2 हो जाएगा, सी के अंदर भी चार्ज Q/2 हो जाएगा। तो अब ए में कितना चार्ज है, ए में Q/2 चार्ज है, सी में भी कितना चार्ज है, Q/2 चार्ज है। अब ये जो सी का वैल्यू है, ए बी से कंटैक्ट हो जाएगा। बी का कितना चार्ज है, Q चार्ज है। अब सी का कितना चार्ज है, Q/2। तो टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस Q/2, दैट इज 3Q/2। अब ये जो टोटल चार्ज 3Q/2 आ गया, ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि दोनों कांटेक्ट में आ गए। अब बी में कितना चार्ज हो गया, 3Q/4, इसका आधा। सी में भी कितना चार्ज हो गया, 3Q/4। तो अब कैलकुलेट आपको करना है ए और बी में कितना फोर्स है। ए और बी के अंदर कितना फोर्स है अब कैलकुलेट करना है। अब ए में कितना चार्ज है ना, Q/2, बी में कितना चार्ज है ना, 3Q/4। उनके अंदर डिस्टेंस दिया हुआ है 50 × 10⁻⁻2 मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो अब 1/4πε0 Q1 का वैल्यू क्या है, Q/2, Q2 का वैल्यू क्या है, 3Q/4, डिवाइडेड बाई R का जो वैल्यू है 50 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये पुट करने का। तो Q का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। तो ये वैल्यू पुट करने का, ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको फोर्स का अंदाज़ा लग जाएगा और फोर्स निकल आएगा। ओके।